ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरे श्री ओम। वैदिक जीवन के तहत कुटुंब में रहने वाले लोगों के आदर्श क्या होते हैं, इस संबंध में वेद में गहन विचार विमर्श किया गया है। वेद कहता है कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि के समुदाय का नाम कुटुंब है। उसके साथ सर्वत्र प्रथम हम सब मानवों का कैसा धर्म में प्रशस्त आदर्श होना चाहिए। स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु, अर्थात अपने अपने माता पिता के प्रति हम सब मानवों का स्वस्ति में सद्भाव एवं प्रशस्त आचरण होना चाहिए, जिससे वह स्वगृहावस्थित प्रत्यक्ष देवरूप माता पिता सदैव संतुष्ट तथा प्रसन्न बने रहे और हमें शुभाशीष देते रहे। यदा पिपेशं मातरं पुत्रं प्रमोदितोऽध्यन एतदग्रे अनिग्नो भवामय हतो पितरो मया। अर्थात वेद में वर्णन है कि जब मैं छोटा सा सर्वथा असमर्थ शिशु था, उस समय जिस विपुल स्नेहमयी माता की मधुरतामयी गोद में लेटकर प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन का पान करता हुआ पैरों के आघात द्वारा उसे पीड़ित करता रहा, अब मैं उसके लालन पालन आदि के द्वारा बड़ा हो गया हूँ और वे मेरे पूजनीय जनक और जननी वृद्ध तथा अशक्त हो गए हैं। अतः मेरे द्वारा वे किसी भी प्रकार से व्यथित न हो। हे परमात्मा, मैं उनकी सेवा एवं प्रसन्नता द्वारा ऋण भार निवारण कर सकूं। अनुवर्त पितृपुत्रो माता भवतु सम्मना जाया पथे मधुमती वाचं वदतु शांतिवाम मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षणं मा श्वसारमुत श्वसा समंजसवर्त भूतवा वाचं वदत भद्रया। अर्थात पुत्र पिता के अनुकूल ही कार्य करे, माता के साथ भी अच्छे मन वाला बना रहे। इस प्रकार उपलक्षण न्याय से पुत्री भी माता पिता के अनुकूल ही कार्य करे और भार्या भी अपने स्वामी के प्रति मधुर आह्लादक सुखमयी वाणी ही बोले। पति भी अपनी भार्या के प्रति भी वैसा ही अच्छी वाणी बोले। भाई भाई के प्रति भी दाय भाग आदि निमित्त से विद्वेष न करे तथा बहन भी बहन के प्रति द्वेष न करे, बल्कि सदैव प्रेम सद्भाव आपस में बनाए रखे। सहृदयं सामनस्याम विद्वेषं कृणोमि वं अन्यो अन्यमभिहर्यश वत्संजातमि वाघना। मैं अर्थात वेद भगवान सदुपदेश के द्वारा कुटुंब के छोटे बड़े तुम सब सदस्यों का हृदय सहृदय यानी परस्पर प्रेम सद्भाव युक्त बनाना चाहता हूँ। समान भाव वाला हृदय ही सहृदय कहा जाता है। अपना यह हृदय अपना अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है। वैसे ही जो हृदय अन्यों का भी अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है, वह प्रशस्त संभाव वाला हृदय ही सहृदय होता है। उर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु। हे शिष्य, तुझे उर्वी यानी उदार विशाल सद्भाव वाली एवं गंभीर सुमति प्राप्त हो। देवानां भद्रा सुमतिर ऋजुत यतांग देवानां रातिरभिनोनि वर्तताम। हम सब मानव कुटिलता रहित सौम्य स्व परहितकर सरल स्वभाव का संपादन करना चाहते हैं। अतः हमें इन महान देवों की कल्याणकारिणी भद्रा सुमति का लाभ हो। हे महान कृपालु देव, हमें सुमति का दान दे। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु, अर्थात समस्त दिशाओं में अवस्थित निखिल मानवादी प्राणी मेरे मित्र हितकारी ही बने रहे और मैं भी उन सब का हितकर मित्र ही बना रहूं।
अस्पत्नां परादीशो मे भवन्तु न वै त्वा दुष्मो अभ्यंगनो अस्तु। अर्थात समस्त प्रदेशों में अवस्थित जन मेरे प्रति संताप एवं उपद्रव के बीजभूत शत्रुता से रहित हों। ओम मधु मन में निक्रामननं मधु मन में प्रायणम वाचा बदामी मधु मदं भूयाशं मधु संदृश। अर्थात मेरी समस्त प्रवृत्तियां मधुरतापूर्ण ही बनी रहे और प्रायण यानी मेरी निखिल निवृत्तियां भी मधुरता से युक्त ही होनी चाहिए। जिह्वा के द्वारा मैं मधुर ही बोलता हूँ और मैं बाहर भीतर सब में पूर्ण सन्मात्र चिन्मात्र परमानंद रूप मधु ब्रह्म का ही सतत दर्शन करता हूँ। रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्यां पापिस्था अनीनसम। अर्थात पवित्र लक्ष्मी ही हमारे गृहों में रहकर हमें सुखी बनावे और जो पापिनी लक्ष्मी है उसका नाश हो। इसके द्वारा हमें बताया जाता है कि हमें जो धन की प्राप्ति करनी है, हम जो धन की प्राप्ति करते हैं वह सन्मार्ग और सच्चे रूप से आए। कुमार्ग पर चलकर और गलत रास्ते से प्राप्त धन हमारे पास न आए, क्योंकि लक्ष्मी अस्थाई नहीं होता। हाँ, सन्मार्ग से प्राप्त किया हुआ लक्ष्मी जाएगा तो अपना विद्रूप रूप पीछे नहीं छोड़ जाएगा, लेकिन कुमार्ग से प्राप्त किया हुआ लक्ष्मी जाएगा और उसका विद्रूप रूप यह होगा कि बचा हुआ जन्म और अगले जन्म में भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ओम इति ओम श्री परमात्मे नमः। ओम हरि ओम।